और चलिए बुलेटिन में बात आज की बड़ी खबर की। नए साल के पहले दिन भी सीएम काम में जुटे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सचिवालय पहुंचे, जहां सीएम अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। सचिवालय पहुंचने के साथ सीएम ने बिहार वासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। और आपको यह बताएं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पदभार ग्रहण करने के बाद लगातार एक्टिव हैं। अब तक सीएम नीतीश लॉ एंड ऑर्डर की 4 बार समीक्षा कर चुके हैं। सीएम लगातार जिलों का दौरा भी कर रहे हैं। तो साल के पहले दिन भी काम और मुख्यमंत्री का यह काफिला सचिवालय के पोर्टिको में लगता हुआ, जहां मुख्यमंत्री पहुंचे और उन्होंने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है कि काम ही करना है प्रमुखता से, जिसके बारे में वो लगातार कहते भी आ रहे हैं कि वो पॉपुलर नहीं होना चाहते, वो काम करते रहना चाहते हैं। साल के पहले दिन भी काम आराम बिल्कुल नहीं। तो मुख्यमंत्री का काफिला सचिवालय परिसर में पहुंचा और आज भी वो बैठ के करेंगे, अधिकारियों से फीडबैक लेंगे। और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने बिहार वासियों को नए साल की बधाई दी है। साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि उन्होंने नए साल में सरकारी योजनाओं को तय समय पर पूरा करने का संकल्प लिया है। साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि चुनावी पूर्ण जो वादे किए गए थे वो वादे भी पूरे होंगे। आज से वर्ष की शुरुआत हो गई और हमारा संकल्प वही है कि जिन संकल्पों को हम सबों ने सरकार के एजेंडे के रूप में गढ़ा है और कैबिनेट में हम सबों ने पारित किया है, उस पर हमारे सभी विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और सभी अपने सहयोगी मंत्रियों के नेतृत्व में काम कर रहा है। और जिन वायदों को हम सबों ने एजेंडा के रूप में समाहित किया है, वो एजेंडा धीरे धीरे आम जनता के हित के लिए दिखे, यही हमारा संकल्प है। तो नए साल की शुरुआत पर बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा कि 2020 बहुत निराशा भरा रहा। उम्मीद है कि 2021 काफी अच्छा होगा। कोरोना से मुक्ति मिलेगी और सरकार जो नई योजनाएं शुरू कर रही है उससे लोगों को फायदा मिलेगा। देखिए, पिछला साल तो एक तरह से कहें तो बहुत दुखद, बहुत निराशा के साथ था। पर इस साल हम लोग उम्मीद करते हैं कि साल बहुत ही आशावादी होगा। एक तो कोरोना से मुक्ति मिलेगी, वैक्सीनेशन होगा यहाँ पर, और दूसरा है कि बहुत सारी नई योजनाएं सरकार ला रही हैं और जिस पर काम शुरू भी हो रहा है। तो हमको लगता है कि बहुत अच्छा साल होगा हम लोग। नए साल के मौके पर तेजस्वी यादव के दिल्ली दौरे पर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष ने कि जो नेता हैं उन्हें ढूंढ रहे हैं और जेडीयू ने दावा किया है कि तेजस्वी जब से सक्रिय राजनीति में आए हैं, नए साल के मौके पर बिहार की जनता को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि आरजेडी नेताओं को भी नहीं मालूम कि तेजस्वी हैं कहां। तो जेडीयू का कहना है कि तेजस्वी अभी एग्जिट पोल के झटके से बाहर नहीं निकले हैं। तो आरजेडी का कहना है कि तेजस्वी बिहार की जनता के दिल में है। एग्जिट पोल हुआ था चुनाव के कार्यकाल में, उस एग्जिट पोल के सिंड्रोम से वो निकल नहीं पाए। उन्हें सत्ता में जाने की धरफड़ी है और सत्ता में जाने की धरफड़ी उनकी क्यों है यह बताने की आवश्यकता नहीं है। उनके कार्यकाल को आप सबों ने अगर देखा है पूर्व से, तो आपको पता होगा कि सत्ता में आने के बाद बिहार के लोगों के साथ उनका क्या रवैया होता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। हमको तो कोई याद नहीं है, जहाँ तक स्मरण हमको आ रहा है कि 2015 में हम लोग महागठबंधन का सरकार था, तो यहाँ नजर नहीं आए थे राष्ट्रीय जनता दल के युवराज। ये लोग यहाँ रहकर दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के साथ, अल्पसंख्यक के साथ इनको मोह नहीं है। ये लोग प्रवासी लोग हैं, नए साल में जश्न मनाने बाहर रहते हैं। तेजस्वी ज़्यादा मजबूती से जब आते हैं तो डंके के चोट पर सत्ता को हिलाने का काम करते हैं, इसलिए उनकी चिंता न करें। राकेश सिन्हा के बयान पर महागठबंधन ने पलटवार किया। आरजेडी और कांग्रेस ने कहा कि एनडीए बिखरने के कगार पर है, इसलिए वे अपना घर बचाएं। आरजेडी में टूट की बात कर रही है। ये दिवा स्वप्न ना देखे अपने सहयोगियों को अरुणाचल में लूट लिया है। जनता का साथ तो छूट चुका है। सबसे बड़े दल के रूप में जनता ने आरजेडी को विधानसभा में पहुंचाया है। अब ये सरकार में बैठे लोगों के अंदर लूट टूट फूट पड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी पहले ये बताए कि अरुणाचल वाला हाल नीतीश जी के साथ वो कब कर रहे हैं।
आरजेडी के 5 विधायक, कांग्रेस के 1 विधायक तो टूटने से रहा। जेडीयू को वो कब हड़प रहे हैं? जेडीयू को खतरा है भारतीय जनता पार्टी से, बाकी सभी के एमएलए तटस्थ हैं। तो भारतीय जनता पार्टी लुका छिपी के खेल छोड़ जेडीयू को कब समाप्त कर रहे हैं। अब वक्त है कि नीतीश जी अपने एमएलए को सुरक्षित रखकर स्वयं सुरक्षित रहें। आइए अब जानते हैं कि बिहार में किस मंत्री के पास कितने की संपत्ति है। सबसे पहले शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की संपत्ति से। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास कुल 57 लाख की संपत्ति है। सीएम के पास 35,000 से अधिक कैश है। 3 बैंक खाते में 34,000 रुपए जमा है। पीपीएफ खाते में 25,43,000 रुपए जमा है। 98,000 के करीब के गहने भी सीएम के पास हैं। तारकिशोर प्रसाद डिप्टी सीएम के पास 30,37,000 की चल संपत्ति है। 1,18,00,000 की चल संपत्ति है। 54,000 रुपए कैश हैं तारकिशोर प्रसाद के पास। 3 बैंक खातों में 3,89,000 की राशि है। 2.5 लाख कीमत की ज्वेलरी है। 4 गाड़ियां हैं। रेणु देवी डिप्टी सीएम, इनके पास 50,70,000 की चल संपत्ति है। बेतिया और पटना में जमीन है। बैंक में 2,91,130 रुपए जमा है। एनएसएस में भी 11,21,000 की राशि लगा रखी है इन्होंने। 7 लाख की गाड़ी है। 24 लाख से अधिक की ज्वेलरी इनके पास है। जीवेश मिश्रा के पास 3,57,06,000 की राशि है। मंत्री के पास एक गाड़ी भी है। पर्यटन और खान भूतत्व मंत्री हैं। कर्ज के रूप में 22,67,000 भी इन्होंने डिक्लेयर किया है। मंत्री के पास 290 ग्राम सोना है। कैश 1,88,000। बैंक में 4,46,000 रुपए जमा है। विजेंद्र यादव खाद्य मंत्री हैं। 1,13,86,000 की चल संपत्ति है। कैश के रूप में 60,000 रुपए इनके पास हैं। बैंक और अन्य जगहों पर जमा 1,12,51,000 रुपए हैं। खेती के लायक जमीन 42 लाख रुपए की है। सुपौल में 27 लाख रुपए का मकान भी इनके पास है। मंगल पांडे स्वास्थ्य और पथ निर्माण मंत्री 1,20,59,000 रुपए संपत्ति। कैश 44,500। बैंक समेत अन्य जगहों पर 1 करोड़ से अधिक की राशि। मंत्री के पास एक टाटा सफारी गाड़ी है। मुकेश सैनी मुंबई में 3 मकान 7,47,00,000 जिसकी कीमत है। कुल संपत्ति 10,85,00,000 के ऊपर है। चल संपत्ति 1,25,95,000 रुपए की। मंत्री के पास 5 लाख कीमत के गहने भी हैं। शीला कुमारी परिवहन मंत्री हैं। मंत्री और उनके पति को मिलाकर 30 एकड़ जमीन है। 1 करोड़ से अधिक के 2 फ्लैट हैं। इसी तरह खुद के पास 50,000 रुपया कैश इन्होंने डिक्लेयर किया है। पति के पास मात्र 4,000 रुपए कैश है। मंत्री के पास एक भी गाड़ी नहीं है। अशोक चौधरी शिक्षा मंत्री, पति और पत्नी के पास अचल संपत्ति नहीं है। अचल संपत्ति में 5 एकड़ केवल पैतृक कृषि भूमि है। पति पत्नी को मिलाकर 2,76,00,000 की चल संपत्ति है। मंत्री के पास 1.5 करोड़ की संपत्ति है। मंत्री और उनकी पत्नी के पास एक रिवॉल्वर भी है। रामसूरत राय मिल और पेट्रोल पंप समेत कई कंपनियों के ये मालिक हैं। करोड़ों की जमीन के मालिक हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इनके जिम्मे है। 17 करोड़ से अधिक चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा इनके पास है। 15,54,000 से अधिक कैश इनके पास है। कई पैतृक संपत्तियों के भी ये मालिक हैं। संतोष सुमन है लघु संसाधन मंत्री। 2,11,00,000 की संपत्ति। चल संपत्ति 54,70,000 रुपए की। अचल संपत्ति 1,56,81,000 रुपए की। मंत्री के पास 2 गाड़ियां हैं। 5.25 एकड़ जमीन भी है। 4 मकान और फ्लैट भी हैं। रामप्रीत पासवान पीएचडी मंत्री। मंत्री के पास 50,000 रुपए कैश हैं। 2 बैंक खाते में 2,57,000 रुपए जमा हैं। 9 लाख कीमत की 2 गाड़ियां मौजूद हैं। 2 लाख की एक LIC भी है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का जन्मदिन है।
राजद कार्यकर्ता राबड़ी देवी के आवास 10 सर्कुलर रोड पर जाकर उन्हें जन्मदिन और नए साल की बधाई दे रहे हैं। राबड़ी देवी ने भी बिहार के लोगों को नए साल की बधाई और शुभकामनाएं दी। शुभकामना है नए साल में बिहार वासी भाई को बहनों को सबको बधाई शुभकामना। नया वर्ष सबको अच्छा रहे। नव वर्ष की शुभकामनाएं के साथ साथ मैडम का जन्मदिन है। राजमाता श्रीमती राबड़ी देवी जी हमारे माता समान है। हम लोग उनके लंबी आयु की कामना करते हैं। नए साल पर राबड़ी देवी ने बिहार वासियों को बधाई देते हुए नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया। राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार को फिर गठबंधन में शामिल करने पर पार्टी के नेता बैठकर विचार करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम नेता बैठकर इस पर चर्चा करेंगे। अरुणाचल में जेडीयू विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार में भी बीजेपी ऐसा कर सकती है। राबड़ी देवी से बात की हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने। सरकार कैसी चल रही है, क्या कहेंगे? सरकार नहीं चल रही है। सरकार अब क्या कहें, नया साल में नहीं बोलना चाहिए, बाकी अच्छा नहीं है। देश के और बिहार के लोग जनता देख रहा है कैसा सरकार चल रही है। सब बलात्कार आता है, अपहरण सब हो रहा है, मर्डर आए दिन मर्डर हो रहा है, दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है, दिन दहाड़े अपहरण हो रहा है, दिन दहाड़े बलात्कार हो रहा है, छोटा छोटा बेटियों के साथ, बच्चियों के साथ। सब ऐसा हो, सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर ठीक नहीं है। जिस ढंग से ये सरकार चल रही है उसमें अभी अरुणाचल में जो घटना हुई, बीजेपी जो है वो जदयू के सारे विधायकों को अपने हिस्से में ले ली। जी, अरुणाचल में 6 विधायक ले गया बीजेपी। यहाँ भी हो सके, भीतरे भीतर अब क्या करता है लोग, बीजेपी के लोग जब खुलासा होता तब लोग जानते हैं। भीतरे वो अपना काम करते हैं बीजेपी के लोग। तो क्या ऐसा अगर समय आएगा कि आरजेडी ऑफर आप देंगी नीतीश जी को? नहीं, पार्टी हमारा निर्णय करे, पार्टी जो करेगा करे। आप चाहते हैं कि एक बार फिर वो साथ में सरकार में आए, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने? अरे हमारा राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष जी जो करेंगे पार्टी में, जो करेगा पार्टी के लोग करेगा। एक अंतिम सवाल, ये लगातार प्रदेश अध्यक्ष हैं जगता बाबू, अपना जो बैठक करेंगे, क्या करेंगे, पार्टी के लोगों का मिले के बुला के क्या करेंगे नहीं करेंगे वो पार्टी पर है। तो ये राबड़ी देवी थी और जिन्होंने खुल करके अपनी बातें रखी और कहा कि जो पार्टी है वो मजबूती से है और नीतीश कुमार के साथ नए संबंधों को लेकर के पार्टी फैसला करेगी। और तेजस्वी पर सफाई में दिया कि अपने काम से वो कहीं भी जाते हैं वो बाहर जाते हैं। पटना से रवि एस नारायण के रिपोर्ट। कैमूर जिले में शराब के साथ पेट्रोल और डीजल की तस्करी होने लगी है, जिसके कारण पेट्रोल पंप के संचालक परेशान हैं। पेट्रोल पंप संचालकों ने पुलिस से गुहार लगाई है। तस्करी का कारण उत्तर प्रदेश में बिहार से पेट्रोल और डीजल का सस्ता होना बताया जा रहा है। हम भभुआ पेट्रोल पंप पर हैं और मैं आपको बता दूं कि बिहार में आप सुने होंगे कि शराब का तस्करी हो रहा है, जोरों से हो रहा है, जिसके लेके पुलिस लगातार जो है छापेमारी कर रही है, वाहन जांच कर रही है। तो एक मामला कैमूर में ये भी आ गया है कि पेट्रोल और डीजल का जो है यूपी से तस्करी हो रहा है और जिससे पेट्रोल पंप के मालिक जो है परेशान है। कारण है कि वहाँ रेट जो है 5 से 6 रुपया कम है, जिससे वहाँ 1000 लीटर की संख्या में डीजल पेट्रोल लेके आते हैं और कैमूर के छोटे इलाके में जाके बेचते हैं। क्या मामला है, हम पेट्रोल पंप मालिक से ही पूछते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वात्सल आर्या है। अच्छा, क्या मामला है? मैं बद्री भवानी पेट्रोल पंप का ओनर हूँ और मेरा एक और पेट्रोल पंप है चैनपुर में भी। और पिछले कई वर्षों से 2 से 3 वर्षों से ये बहुत धड़ल्ली से चल रहा है, क्योंकि आप यूपी और बिहार के रेट को जब कंपेयर करेंगे तो लगभग 5 से 6 रुपये का अंतर हो जाता है डीजल में। और छोटे बेचने वाले, गैलन वाले, वो अपनी गाड़ी लेके जाते हैं, ट्रैक्टर लेके जाते हैं और बॉर्डर पर से जो पेट्रोल पंप्स हैं उनमें तेल भरवाकर और यहाँ लाते हैं और बड़े धड़ल्ले से उसको बेच देते हैं और मार्केट से 1 रुपया सस्ता बेचते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है वो सेल का वॉल्यूम का भी लॉस हो रहा है। प्लस ये जो इल्लीगल काम हो रहा है, हमने इतना पूंजी लगाया है, सब कुछ किया है, इससे हमारी तो बहुत ज़्यादा क्षति हो रही है। प्लस जो बॉर्डर पे पंप्स हैं, जैसे हम लोग के पंप्स हैं जो बॉर्डर्स पे हैं, उनका काफ़ी बड़ा वॉल्यूम लॉस हो रहा है। तो इसकी वजह से हमारा जो बिज़नेस है वो लॉस की तरफ जा रहा है और बहुत डैमेज हो रहा है हम लोग को। जो रेट हमारा है उससे 1 रुपया भी कम से बेचते हैं, जिससे बहुत नुकसान, मतलब पंप बंद नहीं होने की स्थिति में है एकदम। ये प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से ये कि जो मतलब जो इलीगल लोग ला रहा है उसको बंद किया जाए, रोका जाए, तस्करी जो हो रहा है उसमें, यही है। इससे सरकार को भी रेवेन्यू घट रहा है इससे बिहार का।
अच्छा आप बताइए, आपका नाम क्या है? हरेंद्र प्रसाद सिंह मेरा नाम है। तो क्या परेशानी हो रहा है आपके भगवानपुर क्षेत्र में? सेल कम हो गया है। उत्तर प्रदेश से डीजल आ रहा है, जिसके वजह से सेल हमारा बहुत डाउन हो गया है। हमारा नहीं, पूरे कैमूर डिस्ट्रिक्ट का कम हो गया है। मान लिया जाए, पहले हम 13 गाड़ी माल बेचते थे, अब 7 गाड़ी माल बेच रहे हैं, जिससे हम काफ़ी लॉस में हैं। और साथ साथ बिहार गवर्नमेंट भी लॉस में है। गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन गवर्नमेंट खुद लॉस पर है। जो समझ में आ रहा है कि रेट डिफरेंस पर विचार किया जाए, इसको सुधारा जाए। जिला प्रशासन भी नहीं ध्यान दे रहा है कि ताकि अपना पत्राचार कब से डीजल पेट्रोल का तस्करी चल रहा है? ये 6-7 साल से लगभग पीछे से चल रहा है। तो आप लोग बीच में नहीं मुद्दा उठाए थे? बीच में कभी कभार माने उठाए थे हम लोग, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है? प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। तस्करी जो करने वाले हैं आराम से जाकर और वहाँ 5 से 6 रुपये कम रेट में डीजल और पेट्रोल ले लेते हैं और लाकर, और इन्हीं के क्षेत्र में, मैंने पेट्रोल पंप जो है उसके लोकल क्षेत्र जहाँ से इनको पहले फायदा होता था, अब नुकसान के कगार पर हैं। और एक बार जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग करते हैं कि रोका जाए, नहीं तो मेरा धंधा मंदा चल रहा है। प्रमोद कुमार, न्यूज़ 18 कैमूर। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन का ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। और इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। मैं अभिनंदन करता हूं $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. हर रोक दफा
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। पटना जू आज पर्यटकों से गुलजार है। जू में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने वालों की ही एंट्री हो रही है। जैविक उद्यान में मेडिकल की टीम को तैनात किया गया है। साल के पहले दिन पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान का जायजा लिया रजनीश कुमार ने। नए साल में पटना जू में नजारा अद्भुत है और तस्वीर से आपको हम सीधे वाकिफ करा रहे हैं। देखिए गेट नंबर 2 की तस्वीर है कि किस तरह से बड़ी संख्या में लोग घरों से निकलकर पटना जू की सैर करने के लिए पहुंच रहे हैं। जू प्रशासन की ओर से तमाम गाइडलाइंस जारी किए गए थे, यानी अगर आप मास्क लगाकर नहीं आते हैं, थर्मल स्क्रीनिंग नहीं कराते हैं तो आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही बच्चों के टिकट का दर 50 रुपये और एडल्ट का दर 100 रुपये किया गया है। लेकिन लोग जो जश्न है उसके सामने देख सकते हैं टिकट का दर कम पड़ गया है और बड़ी संख्या में लोग अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ यहाँ पर जू का दर्शन करने के लिए आए हैं। जरा हम लोगों से बात करेंगे। यही मनाना है पिकनिक आप लोग को? जी। अच्छा, क्या तैयारी है? बस बच्चा घुमाना है और क्या तैयारी रहेगा। बच्चा का मन था घूमने का, 9 वर्ष का दिन है, कुछ उपाय है नहीं। कोरोना का मौसम चल रहा है तो क्या हो गया था कोरोना में? कोरोना में हर कोई बोर हो गया, पूरा इंडिया बोर हो गया, तो हाँ अकेला थोड़ी होंगे। चिड़ियाघर घूमने आए हैं, अभी तो मंदिर घूम लिए, सुबह में हनुमान मंदिर पूजा किए थे, उसके बाद जू घूमने आए हैं। बच्चा को बहुत मन था जू घूमने का तो घुमा दिए। यही बहाना है? यही और क्या, बच्चे को बस इंजॉय कराने के लिए आए हैं और क्या। कोरोना में तो अभी घर में रहना चाहिए, लेकिन बच्चे को इंजॉय कराने के लिए आए हैं और क्या कर सकते हैं। तमाम इंतजामात यहाँ पर मुकम्मल दिख रहे हैं और बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों के अलावा मेडिकल टीम की भी यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रतिनियुक्ति की गई है और डॉक्टर यहाँ पर इमरजेंसी सर्विस के लिए तैनात किए गए हैं। जरा डॉक्टरों से ही बात कर लेते हैं। इमरजेंसी में कोई भी यहाँ पे इमरजेंसी होता है तो उसे हम लोग को देखना है और यहाँ पे हम लोग थर्मल स्कैनिंग भी करेंगे। अगर किसी ऐसा लगे कि बुखार है या फिर और कोई परेशानी हो रही है तो बिहार सरकार की तरफ से हम लोग को यहाँ पे भेजा गया है। ऑक्सीजन लेवल से लेकर थर्मल स्क्रीनिंग और मेडिसिन तमाम चीजों की व्यवस्था की गई है। एम्बुलेंस भी है हमारे पास। अगर ज्यादा सीरियस कोई पेशेंट है तुरंत उसको। पटना जू प्रशासन ने दावा किया था कि इस बार ज्यादा भीड़ होगी। कोरोना को देखते हुए भी जो इंतजाम किए गए हैं उसके बाद भी लोग पहुंचेंगे और यही वजह है कि लोग देख सकते हैं कि जू में सैर करने के लिए पहुंच रहे हैं। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। सीतामढ़ी में मां सीता की जन्मस्थली में आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इस मंदिर का जायजा लिया राकेश रंजन ने। वर्ष को लेकर सीतामढ़ी जिले में गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है। आप तस्वीर देख सकते हैं, ये सीतामढ़ी के धार्मिक स्थलें हैं जो रामायण काल से जुड़े हुए हैं और 9 वर्ष का आगमन हुआ है तो यहाँ लोग सबसे पहले माता सीता का दर्शन करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उसके बाद नए साल की शुरुआत करते हैं। मंदिरों में काफी संख्या में लोगों की भीड़ है, श्रद्धालुओं की भीड़ है जो पूजा अर्चना करने यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और आप तस्वीर देख सकते हैं। इस दौरान लोगों के द्वारा यह भी ख्याल रखा जा रहा है कि मंदिर में ज्यादा संख्या में भीड़ न हो। कि आखिर में किस तरीके से 9 वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं बताइए। सबसे पहले तो हम सुबह सूत उठ करके स्नान ध्यान करके भगवान का दर्शन करने आए हैं। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो, भगवान सभी पर आशीर्वाद बनाए रखे, यही हमारी भी सभी लोग के शुभकामनाएं। सीता की भूमि है और चाहेंगे नया साल जो हो कोरोना मुक्त हो और नए ढंग से सब लोगों का व्यापार हो, सुख समृद्धि में वृद्धि हो, स्वस्थ रहे, भाईचारा बना रहे। और सीतामढ़ी ऐसी जगह है जहाँ से लोगों को अपना धार्मिक संस्कार का जो है सो निर्माण होता है, धर्म का जगह है और आगे बढ़े लोग, यही शुभकामना है। कहते हैं कि राजा जनक ने जब हल चलाया था तो धरती के गर्भ से माता सीता प्रकट हुई थी और यहाँ कई ऐसे प्राचीन स्थलें हैं, धार्मिक स्थलें हैं जो रामायण काल से सीधे जुड़े हुए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ के लोग सबसे पहले मंदिरों में आकर पूजा अर्चना करते हैं, उसके बाद नए साल की शुरुआत करते हैं। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। और आगे देखिए जोहार झारखंड।